आपके किचन में विटामिन बी भरपूर है, लेकिन इसके बावजूद आज हर दूसरे व्यक्ति को विटामिन बी 12 की कमी हो रही है और फिर वो मार्केट से जाकर विटामिन बी 12 की गोलियां खा रहा है। विटामिन बी 12 आपके शरीर में बनता है, इसका निर्माण शरीर में होता है। इसका मतलब है कि जिस फैक्ट्री में ये बनता है, जहाँ ये बनाया जाता है, वो बीमार है, वो बना नहीं पा रहा है, इसलिए आपको बाहर से लेकर के खाना पड़ रहा है। तो कितना ही अच्छा हो कि आप अपने शरीर को ही दुरुस्त कर लीजिए। अगर शरीर ही दुरुस्त हो गया तो शरीर में खुद ही बनेगा और आपको कभी कमी होगी ही नहीं। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये कम हो रहा है, और कैसे किचन के मसाले खाने के बावजूद भी हमें विटामिन बी की कमी हो रही, क्योंकि जो भी मैं आपको 5-6 मसाले बताऊंगी वो तो आप खाते ही हैं, उसके बावजूद क्यों कम हो रहा है। तो ये फैक्ट सारे बताऊंगी और साथ ही बताऊंगी कि इसको कैसे करेक्ट करके ठीक हो सकते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर अर्चना, आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जहां पर मैं इस तरीके का कंटेंट लेकर के आती हूं कि आपके घर में ही छुपी हुई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जाने अनजाने हमसे गलती हो जाती है और उसकी वजह से हम बीमार रहते हैं। तो उसी को करेक्शन करके और आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इस चैनल का यही एकमात्र उद्देश्य होता है। तो बात हो रही विटामिन बी 12 की। विटामिन बी के कई मेंबर होते हैं, लेकिन उसमें से जो बी 12 है ये शरीर के लिए बड़ा उपयोगी है। ये कितना उपयोगी है, क्या क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इस पर मेरी कई वीडियोस और बनी हुई हैं इस चैनल पे। और मेरा एक और चैनल है अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, वहाँ पर मैंने इसका एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताया है कि कैसे पॉइंट दबा करके आप उस ऑर्गन को एक्टिवेट कर सकते हैं जिससे विटामिन बी 12 बनने लगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर विटामिन बी 12 शरीर में कम हो गया तो पता कैसे चलेगा, क्या लक्षण आएंगे। और आपके लक्षण आ रहे हैं विटामिन बी 12 वाले और आप उसके लिए किसी और को जिम्मेदार मान रहे हैं और किसी और चीज़ की दवा खा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए लक्षण को समझ लेते हैं और फिर मसालों पे चलेंगे। सबसे पहला लक्षण है, ये जो आपका विटामिन बी 12 है ये आपके सेल के लिए ज़रूरी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूट्रिएंट है। तो सेल के लिए ज़रूरी है, आपके नर्व्स के लिए ज़रूरी है, आपके डाइजेशन के लिए ज़रूरी है ना। और कारण भी बताऊंगी जिसको सुनने के बाद आप हिल जाएंगे। पहले लक्षण सुनिए। थकान आपको हमेशा लगी रहती है, कमज़ोरी हमेशा लगी रहती है, विटामिन डी की वजह से भी हो सकता है और आपकी हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से भी हो सकता है, और उसका एक कारण विटामिन बी 12 भी है। तो पहला कारण है कि आपका थकान होना और कमज़ोरी होना। अगर बार बार मुंह में आपके छाले हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि ये पेट की खराबी से है, पेट में गर्मी से है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि पेट की गर्मी होने की वजह से आपके विटामिन बी 12 चूँकि वाटर सॉल्युबल है वो जल गया, और जल जाने की वजह से वो चूँकि सेल को रिपेयर करता है, सेल को रिपेयर नहीं कर पाया, इसलिए वो सेल टूटे हुए हैं, वहाँ पे घाव का रूप लेकर के आपको परेशान कर रहे हैं। तो ये हो गए छाले। तो मुंह के छाले हो गए, और आपका भ्रम की स्थिति पैदा होना अगर ज़्यादा कम हो गया, हेलुसिनेशन वगैरह आने लगता है, बोन आपके कमज़ोर हो जाते हैं, झुके हुए हो, झुक के बैठते हैं तो अच्छा लगता है, सीधे होंगे दर्द होगा, झुक जाएंगे पूरे शरीर में दर्द होगी, थकान होगी, मेमोरी पे असर आएगा, झंझनाहट होगी, पैरों में सुन्नपन होगा, डिप्रेशन वाली स्थिति आएगी, चेहरा देखने में, चूँकि हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है तो चेहरा देखेंगे तो पेल चेहरा दिखेगा। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको महसूस करके आप समझ सकते हैं कि आप में विटामिन बी 12 की कमी हो रही है। वैसे विटामिन बी 12 के लक्षण पर भी डिटेल वीडियो मेरी बनी हुई है। आज मेरा उद्देश्य केवल आपको किचन के अंदर एंट्री करानी थी। तो ये हो गया, आपको लक्षण पता चल गए। अब कुछ मसाले, जैसे आपका मेथी है, जैसे आपकी काली मिर्च है, जैसे आपका लौंग है, जैसे आपकी अलसी है, जैसे आपका जीरा है, जैसे आपकी दालचीनी है। तो ये जितने भी ये 5-6 बताए ना मैंने, ये सब के सब विटामिन बी 12 को करेक्ट करेंगे। अब आप सोचेंगे क्या इनमें विटामिन बी 12 होता है क्या? बिल्कुल नहीं, इनमें होता है ज़ीरो विटामिन बी 12। तब ये कैसे काम करेंगे? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि विटामिन बी 12 आपके शरीर में बनता है, कहाँ? इंटेस्टाइन में। अगर आपका इंटेस्टाइन ठीक नहीं है, अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको इनडाइजेशन है, गैस है, इसका मतलब है कि ऑर्गन प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। तो जब प्रॉपर काम ही नहीं कर रहे हैं तो विटामिन बी 12 कैसे बनाएंगे? तो ये जो जितने मसाले हैं ये क्या करते हैं, ये आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशन को दूर करते हैं, ये ऑर्गन के अंदर जो टिश्यू लेवल पे इन्फ्लेमेशन हो रही है उसको ठीक करते हैं,
जिसकी वजह से वो अपने नॉर्मल रूटीन में आकर के अपना काम करने लगते हैं। अब आपके मन में एक सवाल और आ सकता है कि क्या हम ये मसाले नहीं खाते? हम मेथी भी खाते हैं, हम काली मिर्च भी खाते हैं, हम लौंग भी खाते हैं, हम जीरा भी खाते हैं, हम दालचीनी भी खाते हैं। तो जब हम ये सब खा ही रहे हैं तब कैसे विटामिन B12 कम हो रहा है? तो ये वैसे ही है जैसे आप दूध पी रहे हैं, कैल्शियम कम है। दूध पी रहे हैं और विटामिन डी कम है। क्यों कम है? क्योंकि आपने इसको बिल्कुल उलट पुलट कर दिया है। इसी तरीके से ये जो मसाले हैं इनका आप उपयोग तो कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन इसको उपयोग कम, दुरुपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। आप ढेर सारा तेल डाल करके और ये मसाले डाल करके उसको जला के राख कर देते हैं। जब आप इसको जला के राख कर देंगे, मैंने पहले ही कहा कि विटामिन B12 वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुलनशील है, तो पानी में खत्म भी तो हो जाएगा, जल के नष्ट भी तो हो जाएगा। तो आप भूनते 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 बिल्कुल उसको अधमरा कर देते हैं और तब आप उसको खा रहे हैं, तो आपका खाना और ना खाना बेकार है। इसीलिए कहा जाता है कि फिर मेथी को रात भर भिगो दो पानी में, सुबह उसका पानी पी लो, कम से कम कुछ तो रियल फॉर्म में जाएगा। काली मिर्च भी इसी तरीके से आप खाते हैं। काली मिर्च को हमेशा लास्ट में डाला जाता है। मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे हैं, नाम लेने का तो कोई मतलब नहीं, जिसमें वो स्टार्टिंग में ही सब डाल के और करके खा रहे हैं। इसी तरीके से आपका लौंग है, इसी तरीके से आपका अलसी है, जीरा है, दालचीनी, ये हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे इन्फ्लेमेशन निकाल रहे हैं और ऑर्गन को एक्टिव कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम उसका सही यूज़ नहीं कर रहे हैं इसलिए ये घटनाएं हो रही हैं। तो आगे जब आप मसाला भूनने के लिए अपनी कलछी उठाइएगा तो सोच लीजिएगा विटामिन B12 भून रहे हैं या आप मसाला भून रहे हैं। तो आप कहेंगे मसाला फिर हम भूने किस में? पानी में भून लीजिए। पानी में डाल करके थोड़ी देर तक उसको रख दीजिए, सोख हो जाएगा, फूल जाएगा और उसी में उसको बॉयल होने दीजिए हल्का सा, वो अपने आप अपना असर छोड़ देगा, फिर आप अपना बाकी बना लीजिए। लेकिन उसको बहुत देर तक रोस्ट करना, फिर ये करना वो करना, वो मत करिए। जितना उसको कम भूनेंगे उतना ज़्यादा वो आपके ऑर्गन के काम में आएगा। नहीं तो यही मिर्च मसाले आपको एसिडिटी की तरफ भी ले जाते हैं और यही मिर्च मसाले आपको अल्सर भी पैदा करा देते हैं और यही मिर्च मसाले आपको डाइजेशन में बढ़िया भी असर दिखाते हैं। तो आवश्यकता है कि हम सही तरीके से सही चीज़ों को सही समय पे खाएं और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। तो मार्केट से विटामिन B12 लेने से बढ़िया है कि आप अपने किचन में जो मसाले रखे हैं उनमें से विटामिन B लीजिए। ये नेचुरल भी है, सेफ भी है और बढ़िया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे दोनों चैनल को एक साथ सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसमें विटामिन B12 के पॉइंट मिल जाएंगे कि पॉइंट लगा करके विटामिन B12 को कैसे, अगर मान लीजिए बहुत कम है, अब मिर्च मसाले ये सब जो यूज़ करेंगे वो तो टाइम लेगा और ये पॉइंट लगाया तो ये थोड़ा सा आपको और फास्ट रिकवरी दे देगा। तो दोनों चैनल को आप एक साथ सब्सक्राइब कर लें और चले जाएं उस चैनल पे, विटामिन B12 का निकाल लीजिए पॉइंट और उसको देख करके लगा के अपने आप को ठीक कर लीजिए। और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का बटन ज़रूर प्रेस कर लें। आज ही हमें एक दो लोगों ने बोला कि हमने सब्सक्राइब किया है फिर भी मेरे पास वीडियो नहीं आ रही, तो मैंने कहा ऑल बटन अपना चेक कर लो। तो आप भी चेक कर लीजिए, क्योंकि नया चैनल है, अभी बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता, तो हो सकता है इस तरीके से दिक्कतें आ रही हों। तो आप लोग सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकें। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।